नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमिलिन रॉय। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्वांचल में बहुत कॉमन है, जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर नॉर्मली 50 to 60 इयर्स में प्रीडोमिनेटली इस एज में होता है, लेकिन वाराणसी और पूर्वांचल के बेल्ट में हमने देखा है कि बहुत अर्ली एज में गॉल ब्लैडर कैंसर पेशेंट्स हमें मिलते हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण है गॉल ब्लैडर कैंसर का। मोस्ट कॉमन कारण गॉल ब्लैडर कैंसर का है गॉल ब्लैडर में पथरी। जितना बड़ा पथरी उतना ज्यादा रिस्क गॉल ब्लैडर कैंसर के। ये माना जाता है कि पथरी का साइज अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है देन वो रिस्क गॉल ब्लैडर कैंसर के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लंबे टाइम से गॉल ब्लैडर में स्टोन रहता है तो उसके चलते भी कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर मल्टीपल स्टोन गॉल ब्लैडर में रहता है तो उससे भी गॉल ब्लैडर में कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में अगर मल्टीपल पॉलिप्स है, छोटे छोटे गांठ हैं, तो वो आगे जाके गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि ओल्ड पेशेंट में रिस्क ज्यादा रहते हैं, ओबेस पेशेंट में गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क ज्यादा रहते हैं। सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर में है, जो कि पीलिया है यानी जॉन्डिस। पेशेंट्स हमारे पास जॉन्डिस लेके प्रीडोमिनेटली आते हैं, या तो पेट के ऊपरी हिस्से में भीषण दर्द यानी पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। उसके अलावा वेट लॉस, भूख न लगना, मिचली आना, ये सब प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स है। अगर लेट डिटेक्शन होता है तो पेशेंट्स पेट में पानी यानी एसाइटिस लेके भी हमारे पास आते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर पेशेंट्स हमारे पास गॉल ब्लैडर कैंसर सस्पेक्टेड लेके आते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे हमें गॉल ब्लैडर का टेक्सचर के बारे में पता चलता है। गॉल ब्लैडर में कोई मास है, अगर है तो वो कहाँ तक इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये एक आइडिया हमें अल्ट्रासाउंड देता है। उसके बाद हम लोग पेशेंट्स को सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन पेट का बहुत एसेंशियल है। जो भी गॉल ब्लैडर कैंसर है, एक तो उनका लोकेशन और एक्सटेंट कहाँ कहाँ वो फैला है वो बताता है, और एडजेसेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व किया है कि नहीं वो बताता है, जो कि हमें स्टेजिंग के बारे में एक आइडिया देता है। मोस्टली हमने जो देखा है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के, वो मोस्टली अनरिजेक्टेबल स्टेज में आते हैं। वो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो नहीं पाता है। जो भी पेशेंट्स जॉन्डिस लेके आते हैं, प्रीडोमिनेंटली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स अनरिजेक्टेबल है, यानी सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट्स जॉन्डिस लेके हमारे पास आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स का हमारा मेन आइडिया रहता है कि जॉन्डिस कम करने का। जॉन्डिस कम करने से पेशेंट्स खाना पीना खा सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो सकता है। जॉन्डिस ऐसे पेशेंट्स में कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से पीलिया होता है। कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए हम लोग ERCP करके एक प्रोसीजर है जो कि करते हैं। ERCP एक ऑपरेशन है जो कि बेहोशी में किया जाता है। इस ऑपरेशन में हम लोग कॉमन बाइल डक्ट में स्टेंट डालते हैं। स्टेंट से क्या होता है, स्टेंट से जो रुकावट है वो खुल जाता है, और उससे जो पित्त का रुकावट हुई थी, जो पित्त आंतों में नहीं गिर पा रही थी, जिसके कारण पेशेंट्स को पीलिया हो रहा था, ये चीज ओवरकम हो सकती है और पित्त डायरेक्ट इंटेस्टाइन में गिर सकती है, जिसके कारण पेशेंट्स को जॉन्डिस रिलीफ हो सकती है। उसके बाद पेशेंट्स को हम लोग केमोथेरेपी के लिए सब्जेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि गॉल ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली ये ध्यान रखिए कि कोई भी पेशेंट्स को अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और अगर स्टोन की साइज बड़ी है तो उसको ऑपरेट करना ही इस वाले बेल्ट के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।